नमस्कार, ई न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दूं कि बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनने से पहले ही अपने वादे पूरे करने शुरू कर दिए हैं। जी हां, आपको बताऊं कि चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से यह वादा किया था कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे, यमुना की सफाई का काम सबसे पहले किया जाएगा। और अब बीजेपी ने अपना वादा भी पूरा करना शुरू कर दिया है। जी हां, कल से यमुना की सफाई में कई बड़ी बड़ी मशीनें लग गई है। मैं आपको बताऊं कि जैसे ही यमुना की सफाई का काम शुरू हुआ, वैसे ही LGV सक्सेना का यह बयान आया कि हमने जो वादा किया उस वादे को पूरा कर दिया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, यमुना की सफाई के साथ साथ नजफगढ़ की जितनी भी नालियां हैं, उन नालियों की भी सफाई का काम शुरू हो गया है। उसके अलावा LG ने एजेंसियों और सभी विभागों को यह आदेश दिया है कि आप लोग समन्वय बैठाकर दिल्ली के विकास के लिए काम करें। इसके बाद अगला कदम जो होगा दिल्ली के विकास के लिए, वह कदम यही होगा कि दिल्ली की जितनी भी मुख्य नालियां हैं, उन नालियों को साफ किया जाएगा। इसके अलावा उन नालियों में गंदगी उत्पन्न ना हो, उन नालियों में जाम ना लगे, इसे लेकर, इसकी निगरानी को लेकर एक टीम बनाई जाएगी। वहीं बीजेपी का अब अगला मिशन जो है वह दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना है। इसे लेकर दिल्ली प्रदूषण निगम बोर्ड को जो है उपराज्यपाल ने आदेश दिया है कि आप एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दें। साथ ही औद्योगिक इकाई क्षेत्र में, यानी जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में आप निगरानी करना शुरू कर दें कि उनका पानी जो है, गंदा पानी, वह यमुना में ना गिरे, बड़े बड़े नालियों में वह गंदा पानी ना गिरे। उस पानी को सफाई करके ही किसी नाले में गिराया जाए। इसे लेकर आप टीम बनाना शुरू कर दें। यानी अब प्रदूषण मुक्त दिल्ली कैसे बनेगा, इसे लेकर भी काम शुरू हो गया है। मैं आपको बताऊं कि चुनावी जनसभा के दौरान बीजेपी के सभी नेताओं ने यह वादा किया था जनता से कि हम जो है सबसे पहले यमुना की सफाई करेंगे, उसके बाद कोई अगला कदम उठाएंगे। वहीं मैं आपको बताते जाऊं कि सीवर सिस्टम को लेकर भी उपराज्यपाल ने विभागों को आदेश दिए हैं कि सीवर सिस्टम को मजबूत किया जाए ताकि दिल्ली में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आप इसे लेकर काम करना शुरू कर दें। तो उपराज्यपाल अब बेहद एक्टिव मोड में हैं, वह विकास करने के मूड में आ गए हैं। हालांकि अब देखिए, केंद्र सरकार अब जो है उनका पूरा साथ दे रही है। इस वजह से LG पूरी तरीके से रेस में आ गए हैं। वह लगातार सभी विभागों के मुख्य विभागों के अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। साथ ही मुख्य सचिव को जो है, जो भी सरकार का वादा था, चुनावी वादा जो बीजेपी सरकार का था, उन वादों को पूरा करने के लिए मुख्य सचिव को आदेश दे दिया गया है। आपको बताते जाऊं कि साल 2023 के जनवरी में ही यमुना को सफाई करने का काम किया जाना था। इसे लेकर उपराज्यपाल और तब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ 5 दौर की बैठक हुई थी। और बैठक में सारे बात विचार होने के बाद LG की अध्यक्षता में एक टीम गठित करी गई थी और LG ने उसके बाद आदेश जारी किया था यमुना की सफाई का। उस समय अरविंद केजरीवाल ने भी यमुना की सफाई को लेकर हामी भर दी थी। उसके बाद LG के आदेश को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने यमुना की सफाई पर रोक लगा दी थी और वह रोक अब तक लगा हुआ था। यानी यमुना की सफाई अरविंद केजरीवाल सरकार की वजह से नहीं हो पाई थी। उस समय जो है अरविंद केजरीवाल और LG के बीच काफी खींचतान देखने को मिला था। अरविंद केजरीवाल को यह लग रहा था कि अगर हम LG के आदेश को मान लेंगे तो इसका जो माइलेज है वह बीजेपी ले जाएगी, केंद्र सरकार ले जाएगी, उपराज्यपाल ले जाएंगे। इस वजह से, सिर्फ इस वजह से अरविंद केजरीवाल ने LG के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी। लेकिन अब LG पूरी तरीके से फॉर्म में है और उन्होंने यमुना की सफाई को लेकर एक टीम बना दी है और यमुना की सफाई का काम भी शुरू हो गया है। सरकार गठन से पहले ही बीजेपी ने अपना वादा पूरा करना दिल्ली में शुरू कर दिया है। वहीं मैं आपको बताऊं कि बीजेपी सरकार बनने से पहले अब जो है, अब अगला कदम जो है, बीजेपी जो वादा
करी है, उस वादों के अनुसार अगला काम बीजेपी महिलाओं को लेकर जो उन्होंने 2500 रुपया देने का वादा किया था, इन वादों पे भी काम चल रहा है। साथ साथ दिल्ली की जनता को जो स्वच्छ पानी पहुंचाने का वादा किया था, उसे लेकर भी काम शुरू हो गया है। एलजी लगातार सभी विभागों के मुख्य अधिकारी के साथ मिलकर बैठक कर रहे हैं और मुख्य सचिव लगातार बीजेपी के वादों को, दिल्ली सरकार के वादों को पूरा करने के लिए मैप बना रही है। वह भी लगातार अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं। वहीं मैं आपको बताते जाऊं कि नई सरकार बनने से पहले ही मुख्य सचिव भी बेहद एक्टिव मोड में है। वह जितने भी मुख्य विभाग हैं, उन विभागों के अधिकारियों को सरकार के वादों को पूरा करने के लिए जो भी मैप हैं, उस मैप को तैयार करने का आदेश उन्होंने बहुत पहले ही दे दिया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को सरकार के 100 दिन का क्या काम होगा, इसे लेकर एक प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा है, ताकि आगे चलकर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। उन्होंने सभी विभागों के सचिवों को यह आदेश दिया है कि जैसे ही सरकार का गठन होगा, आपकी मुख्यमंत्री या जो भी मंत्रियों के साथ पहली बैठक होगी, उस बैठक में ही आप अपने जितने भी मैप हैं विकास के, उन मैपों को उनके सामने रख सकें, ताकि उन मैपों पर आगे काम किया जा सके। यानी सरकार के जो भी वादे हैं, उन वादों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, जिससे जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। साथ ही सभी विभागों के अधिकारियों को यह भी आदेश दिया गया था कि कौन सी योजनाएं जो है दिल्ली में बंद है, उन योजनाओं को जल्द से जल्द जारी किया जाए। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप एक रणनीति बनाएं। साथ साथ जो सरकार की नई योजनाएं, यानी जनता के हित में जितने भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आप एक रणनीति तैयार करें, आप एक रजिस्टर तैयार करें और उसके बाद उस पर काम जल्द से जल्द शुरू करें, ताकि सरकार बनने के बाद काम नहीं रुक सके, जनता के विकास का काम नहीं रुक सके। इसके लेकर लगातार जो है वह पहल अभी से ही दिल्ली में जारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आज 3:30 बजे आप लोगों के बीच लाइव आएंगे। आप लोग उस लाइव में जरूर जुड़िएगा। फिलहाल आप लोगों से यही निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।